गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायरेक्ट प्रवक्ता सोनभद्र। इस ऑनलाइन क्लास में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय में आज फिर परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि डीएलएड में जो प्रश्न पत्र होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, अतः पूरे पाठ्यक्रम द्वारा जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करना आवश्यक होता है। हम लोग आरंभ करेंगे पहले प्रश्न से। जैसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? प्रश्न ध्यान से सुनिए। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वसुलभ बनाने का प्रथम प्रयास किसका था? इसका उत्तर है 1893 में बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ का था। अगला प्रश्न है, बड़ौदा नरेश सियाजीराव गायकवाड़ के बाद किसका प्रयास था? इसका उत्तर है 1910 में गोखले ने अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रेषित किया था। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? इसका उत्तर है संविधान में अनुच्छेद 45 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य 1950 में रखा गया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व सर्वजन सुलभ बनाने के उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है सभी बच्चों का नामांकन, सभी बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा एक्शन प्लान 1992 में किस बात पर जोर दिया गया है? इसका उत्तर है समाज के सभी वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने तथा शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु संपूर्ण राष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर में एकरूपता लाने पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बना? अर्थात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? यह अधिनियम 25 जुलाई 1972 में प्रभावी माना गया है। अगला प्रश्न है,
इस अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25 जुलाई 1972 से प्रभावी माना गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पका हुआ भोजन उपलब्ध कब से कराया गया? इसका उत्तर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ भोजन 1 सितंबर 2004 से उपलब्ध कराया गया। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख पक्ष क्या है? इसका उत्तर है, भवन तथा शैक्षिक संस्था को सुदृढ़ करना, गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। अगला प्रश्न है, हमारी संसद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 को क्या रूप दिया गया? इसका उत्तर है, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को विस्तृत रूप से प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 क में क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है, अनुच्छेद 51 क में माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? इसका उत्तर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया, परंतु जम्मू कश्मीर को छोड़ा गया। शिक्षा प्रणाली, अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित होने से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, इस प्रणाली में गुरु का स्थान आधिकारिक न होकर मार्गदर्शक का हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस आधार पर बनी? इसका उत्तर है, 1993 में बनी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट के आधार पर पाठचर्या की समीक्षा के उपरांत यह रूपरेखा बनाई गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ITI 2009 अधिनियम में शिक्षक अपने दायित्व एवं भूमिका को सही ढंग से पूर्ण कर सके, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? इसका उत्तर है, जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव के अतिरिक्त उन्हें किसी गैर शैक्षिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति के लिए शिक्षा पर किस दस्तावेज में
बल दिया गया है? इसका उत्तर है शांति के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 में इस पर विशेष बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रथम अध्याय का क्या नाम है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के प्रथम अध्याय का नाम परिप्रेक्ष्य है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के द्वितीय अध्याय का नाम सीखना और ज्ञान है। इसी तरह से राष्ट्रीय पाठचर्या के तृतीय अध्याय की रूपरेखा का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है तृतीय अध्याय का नाम पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन है। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। कोरोना के विश्वव्यापी आपदा में हम लोग इस ऑनलाइन क्लास से जुड़कर एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बखूबी करते होंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आज के लिए इतना ही।